हाय एवरीवन। तो अभी हम देखते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन थर्मो का। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका आया था जेईई एडवांस 2020 में पेपर 1 में। ठीक है, सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस। तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में पीवी वर्क इज गिवन बाय दिस। हमें पता है ना कि हम वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ पी एक्सटर्नल, सो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी और उसका इंटीग्रल। ठीक है, Okay, so now for a system which is undergoing a particular process, आपको वर्क डन दिया हुआ है कि वर्क डन आपके पास ये था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देन आपने किसी सिस्टम के लिए वर्क निकाला ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो ये है। तो आपको बताना है कि ये वाली इक्वेशन आपकी किस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन आपका एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपकी करेक्ट हो सकती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो एक बार हम स्टेटमेंट्स रीड करेंगे ऑप्शंस की। अ सिस्टम दैट सेटिस्फाइज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। सो ये आपको देखने में भी लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर में करेंगे। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट से जो हम प्रेशर निकालते हैं, उसी प्रेशर को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बेसिकली वही वाला प्रेशर है। ठीक है, आगे देखो, द प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, that is reversible and adiabatic, a process that is irreversible and at constant pressure। ठीक है, सब देखो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट तो इन्वॉल्व है, वॉन डेर वाल्स गैस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको पता करना है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। सो ये है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे मार्क करनी होगी, है ना। देखो सो अगर मैं रिवर्सिबल वर्क की बात करूं और दूसरा मैं इरिवर्सिबल वर्क की बात करूं, ठीक है, दूसरा मैं इरिवर्सिबल वर्क की बात करूं, राइट। एक तो ये है, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क का। ठीक है, और उसके साथ ही फिर हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, तो बेसिकली फॉर वॉन डेर वाल्स गैस। ठीक है, वॉन डेर वाल्स गैस के लिए तो ये दो चीज़ें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सो मैं वही बता रहा था, देखो यहाँ पे भी। सो मेरे को तो एक तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के बारे में पता हो, ठीक है, जो भी मैं डिस्कस करूंगा, और दूसरा वर्क डन बाय वॉन डेर वाल्स गैस के बारे में ना। तो देखो अब नॉर्मली आपके पास यहाँ पे जो डेफिनेशन है वर्क की, पीवी वर्क की, वो ये है डेफिनेशन। सो इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, राइट। सो ये चीज़ अब आपको पता है कि वर्क हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर हम इरिवर्सिबल मैनर में कर सकते हैं। सो इरिवर्सिबल मैनर में आपके पास क्या होता है, जो आपका पी एक्सटर्नल होता है दैट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, राइट। सो पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट होता है। वहीं एक रिवर्सिबल वर्क के लिए क्या होता है कि आपका जो पी एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट नहीं होता और वो पी इंटरनल के बराबर होता है, मतलब जो गैस का अपना प्रेशर है उसके बराबर होता है। और आपको पता है प्रोसेस के दौरान गैस का प्रेशर चेंज करता है ना। फॉर एग्जांपल एक्सपांशन है तो गैस का प्रेशर आपका कम होगा, तो पी एक्सटर्नल भी अकॉर्डिंगली आपका चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं है एक रिवर्सिबल वर्क के लिए। सो ये चीज़ वी नो दैट, है ना। सो ये तो आपका जनरल डेफिनेशन थी वर्क की। अब हम इरिवर्सिबल के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होता है, देखो इरिवर्सिबल के केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर इरिवर्सिबल वर्क आप यहाँ पे पी एक्सटर्नल बाहर निकाल लेते हो, है ना, बिकॉज पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, एक्सपेंशन करो जो भी करो। ठीक है, आप एक कांस्टेंट पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट आप एक्सपेंशन कराओगे या आप कंप्रेशन कराओगे, है ना। सो अगर आपका जो पी एक्सटर्नल है वो गैस के प्रेशर से ज़्यादा है तो आप कंप्रेशन कराओगे। पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। और वहीं अगर आपका पी एक्सटर्नल कम है, एकदम से आपने कम कर दिया और बहुत रैपिडली आपकी गैस फिर एक्सपैंड करेगी, सो वो होगी एक्सपेंशन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो आपके पास होता है इरिवर्सिबल वाला सीन। ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबल वाला सीन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। सो आपसे वॉल्यूम का चेंज किया आपने फ्रॉम V1 टू V2, तो यहीं आपके पास क्या बन जाता है, दिस बिकम्स माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, सो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर इरिवर्सिबल वर्क, राइट, जिसमें आप पी एक्सटर्नल को इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हो। बट वहीं अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो रिवर्सिबल में आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट नहीं है, ऊपर से पी एक्सटर्नल आपका पी इंटरनल के बराबर है।
सो यहाँ पे आप पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के साथ रिप्लेस कर सकते हो. सो पी इंटरनल कुछ नहीं है, गैस का अपना प्रेशर है. सो ये क्या होता है, दिस इज योर रिवर्सिबल वर्क मेन. ठीक है, दिस इज योर रिवर्सिबल वर्क. तो ये जनरल एक्सप्रेशन था, इरिवर्सिबल में ऐसा हो गया, रिवर्सिबल में आपके पास ऐसा हो गया. ठीक है, चलो तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं. ठीक है, सो अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने किया क्या है, देखो आपको जो वर्क भी दिया हुआ है, देखो आइदर क्या हो सकता था, पी एक्सटर्नल आपका बाहर जा सकता था. कब? जब आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है ना, मतलब प्रोसेस होता अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर. बट ऐसा नहीं हुआ. देखो आपने क्या किया है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो आप देखो मैंने पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर किया है, गैस के प्रेशर के बराबर किया है. सो दिस इज जस्ट द प्रेशर ऑफ गैस. और देखो गैस आपकी कौन सी है, वो तो आपको देख के लग ही रहा है, गैस आपकी वॉन डेर वाल्स गैस है, तभी तो ये ए और बी आ रहा है इसमें. तो देखो आपको पता है कि गैस का जो प्रेशर है, सो पी प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर ना, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. यहाँ पे आपके पास v माइनस एन बी, दिस इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. सो वहीं अगर मैं 1 मोल ले लूँ गैस का, से एन मान ले लूँ, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी P प्लस ए बाई वी स्केयर. ठीक है, ये आपके पास हो गया V माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू आर टी, राइट. तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है वो क्या बन गया, दैट बिकम्स आर टी अपॉन वी माइनस बी. ठीक है, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसको पैरों में ले गया वहाँ पे. सो P प्लस ए बाई वी स्केयर, तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर हो गया, अब मैं वहाँ पे माइनस कर दूंगा. सो दिस इज आर टी अपॉन v माइनस बी माइनस ऑफ a by v square. So this is basically the pressure of 1 mole of a van der Waals gas. ठीक है, जब आपने n1 पुट किया, तब देखो इसी को तो आपने यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर पुट किया. दिस इज आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ऑफ ए बाई वी स्केयर. सो व्हाट डज दिस मीन, दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास जो वर्क है भैया वो रिवर्सिबल वर्क है. ठीक है, सो यू हैव रिवर्सिबल वर्क, क्योंकि आपने किया क्या, आपने पी एक्सटर्नल को आपने पी इंटरनल से रिप्लेस कर दिया, पहली बात है ना. सो मतलब ये तो डेफिनेट है कि आपका जो वर्क है वो रिवर्सिबल मैनर में किया गया है, तभी ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है. ठीक है, सेकंड ये भी क्लियर है कि आपके पास वॉन डेर वाल्स गैस है, तभी फिर आपने इस प्रेशर ऑफ गैस को लिख दिया एज, तो डी वी आप आगे ले आओ. सो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सिंपली आर टी अपॉन वी माइनस बी, और यहाँ पे आपने ए डिवाइडेड बाई वी का स्केयर. ठीक है, सो यहाँ तक तो क्लियर है. सो ये दो तो आपके करेक्ट होने चाहिए, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन कि ये ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है. ठीक है, ये गलत हो गया. अच्छा, अब देखो रिवर्सिबली तो आपने किया मैनर में, बट आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल कर सकते हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर सकते हो, है ना. इट्स लाइक दिस. और देखो पहला भी सही है, so, पहला सही है अभी तक और ये इनकरेक्ट है. सो अभी हम देखना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, है ना. वट इफ आई से यू कि दोनों करेक्ट है. दोनों करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है. अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है. देखो ये जनरल एक्सप्रेशन कैसे है, देखो यहाँ पे अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होता, देखना ध्यान से, अगर प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल होता, तो आइसोथर्मल के लिए मुझे पता है मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना. तो तब मैं क्या करता, तब मेरा ये वाला जो टेम्परेचर है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाता. सो व्हाट डज दिस मीन कि जैसे मैं इसको सॉल्व करता, इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी आर टी अपॉन वी माइनस बी, यहाँ पे डी वी, एंड दिस विल बी प्लस ए बाई वी स्केयर डी वी, अगर ये होता आइसोथर्मल, है ना. अब देखो क्या होता है, ये मैं टेम्परेचर बाहर लेके आता, आर टी में बाहर ले आता. सो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे फिर मैं आर टी को बाहर लेके आ सकता था. इट विल बी लाइक दिस, समझे. ऊपर वाला जनरल एक्सप्रेशन आइसोथर्मल के लिए ये होता है, तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है फिर, यहाँ पे देखो मैं इसको इंटीग्रेट करता. सो फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, देन अपने पास वर्क का एक्सप्रेशन आता फॉर एन आइसोथर्मल
process for a van der Waals gas रिवर्सिबल मैनर में, है ना। सो मतलब अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ सो आइसोथर्मल में क्या रहता, तो आप पूरा प्रोसेस क्या लिखते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ ए van der Waals गैस। ये होता है ना पूरा नाम, ठीक है। जैसे आप आइडियल गैस करते हो तो यहाँ पे आप van der Waals गैस कर देते हो, तो van der Waals गैस के लिए क्या हो जाता है, फिर मैं पूरा एक्सप्रेशन तो नहीं लिखूंगा बट बेसिकली क्या होता है, देखो रिवर्सिबल वर्क होता, सो ये आपके पास होता है, दिस विल बी माइनस ऑफ आर टी, ठीक है। अब देखो वहाँ पे आ जाता अपने 1/v माइनस बी है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वैसे, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सो 1/v माइनस बी, तो इसका होता है ln ऑफ v माइनस बी, है ना। सो यहाँ पे आपके पास फिर एक्सप्रेशन पता क्या बन जाता, सो एक्सप्रेशन बन जाता है ln ऑफ v माइनस बी, ठीक है। आपको पता है इसको फिर आप इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करते हो, सो अंदर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, सो नीचे आपके पास 1 ही आता, तो इसको आप लिमिट्स पुट करते फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2 प्लस यहाँ पे a होता और यहाँ पे आप इंटीग्रल करते किसका, इसका 1/v स्क्वायर का, a तो आपका बाहर आ जाता, सो आप 1/v स्क्वायर dv का इंटीग्रल करते फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2, ठीक है। सो ये आपके पास होता है फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2, तो वही ये आपके पास क्या हो जाता है, दिस विल बी वॉल्यूम की पावर माइनस ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिमिट्स यूज़ कर देता फ्रॉम v1 टू v2, तो फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता, सो मेरे पास वो एक्सप्रेशन होता जो यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। सो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता ये क्या, देखो यहाँ पे आपके पास है दिस विल बी माइनस ऑफ 1/v, है ना। सो ये आपके पास क्या बन जाता बेटा, एक सेकेंड, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1/v, सो वॉल्यूम फ्रॉम v1 टू v2, समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लिमिट्स पुट कर दे, सो ये बन जाता माइनस ऑफ आर टी ln ऑफ v2 माइनस बी डिवाइडेड बाई v1 माइनस बी, और ये आपके पास होता है प्लस ए, सो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दे तो उल्टा हो जाता है क्योंकि ये माइनस है, सो 1/v1 माइनस 1/v2, सो दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन। सो ये आपके पास होता है वर्क का फाइनल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन था ये वाला ना। सो मतलब आपका जो प्रोसेस है रिवर्सिबल तो है ही, आइसोथर्मल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, कैन बी आइसोथर्मल, इवन इट कैन बी एडियाबैटिक एज वेल, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आएंगे ए बी एंड सी, तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है, ठीक है। सब देखो एडियाबैटिक कैसे, एडियाबैटिक यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सो एडियाबैटिक मैं कैसे कह रहा हूँ यहाँ पे, देखो मेरे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है इसको हटाओ आप, ठीक है। सो यहाँ भी कर देते हैं, सो देखो ये था ना आपके पास, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास एडियाबैटिक रहता, यहाँ पे करते हैं एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। सो अब एडियाबैटिक के लिए देखो क्या सीन है, एडियाबैटिक के लिए मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मेरे पास Q0 है, यू ऑल नो, है ना, कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, और एडियाबैटिक में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं होता, एक्सपेंशन में फॉल करता है, कंप्रेशन में इंक्रीज होता है। सो क्या होता, अब जैसे यहाँ पे आपने टेम्परेचर बाहर निकाला, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर भी बाहर ना निकाल पाते, राइट। सो आपका एज सच आपको एक्सप्रेशन को फिर कुछ करके मॉडिफाई करके वर्क निकालना पड़ता है। एक्चुअल में एडियाबैटिक के लिए आप ऐसे वर्क निकालते नहीं हो, आप इसको डेल्टा यू से इक्वेट करके डेल्टा यू का एक्सप्रेशन आपको पता होता है वहाँ से निकालते हो, बट नेवरदलेस वो नहीं आएगा आपको, ठीक है। बेसिक बस इतना है कि van der Waals गैस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को बाहर नहीं निकाल सकता, सो मेरा एक्सप्रेशन एज सच ही रहेगा, एज सच एक्सप्रेशन, ठीक है। सो मैं जनरल एक्सप्रेशन ही रहेगा, उसी को मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय सम मीन्स, जो ऐसे नहीं करते हैं, मैं आप वो किसी और कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि एडियाबैटिक के लिए भी आपका ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है एज सच जनरल एक्सप्रेशन, और आइसोथर्मल के लिए भी आपका वैलिड है क्योंकि आप वहीं से प्रोसीड करोगे, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा ए बी एंड सी। तो बस इसी के साथ हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो
आप बाकी भी सॉल्यूशंस देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स के, मैंने डिस्कस किए हैं जेईई एडवांस के 2020 से लेके 2025 के पेपर्स, ठीक है। सो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।